समुद्र मंथन की कहानी मानव जीवन के संघर्ष, धैर्य और सहयोग की एक अनोखी मिसाल है। इसका आरंभ उस समय से होता है जब तीनों लोकों में देवताओं का शासन था। देवताओं के राजा इंद्र अपने पराक्रम और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। स्वर्ग का वैभव, देवताओं की विजय और उनके प्रभाव का कारण इंद्र की शक्ति और नेतृत्व था। लेकिन शक्ति का अहंकार मनुष्य या देवता किसी को भी दुर्बल बना सकता है। ऐसा ही इंद्र के साथ हुआ जब उन्होंने अपनी सामर्थ्य के गर्व में ऋषि दुर्वासा जैसे महान तपस्वी का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि, जो अपनी कठोर तपस्या और शीघ्र क्रोध के लिए विख्यात थे, एक दिन देवताओं की प्रशंसा से प्रसन्न होकर इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट करने पहुंचे। यह माला कोई साधारण माला नहीं थी। इसे देवताओं और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए इस दिव्य उपहार का महत्व समझने में असफल रहे। उन्होंने वह माला अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। ऐरावत, जो एक प्राणी मात्र था, माला का महत्व नहीं समझ सका और उसे धरती पर फेंक दिया। दुर्वासा अपमान सहन न कर सके। उन्होंने क्रोधपूर्वक इंद्र को श्राप दिया। हे इंद्र, तुम्हारे अहंकार के कारण देवताओं की सारी शक्तियां और वैभव नष्ट हो जाएंगी। तीनों लोकों में अब देवताओं का पतन होगा। दुर्वासा के इन वचनों ने इंद्र और समस्त देवताओं को चिंतित कर दिया। उनके शरीर दुर्बल होने लगे, उनकी दिव्य शक्तियां क्षीण हो गईं और उनका प्रभाव समाप्त हो गया। यह श्राप न केवल देवताओं के लिए बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुआ। इस स्थिति का लाभ असुरों ने उठाया। असुर राज बलि, जो पहले ही शुक्राचार्य के संरक्षण में अजेय बन चुके थे, ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बलि के नेतृत्व में असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा। पराजित और भयभीत देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उन्हें इस संकट से बचाने का मार्ग बताया जाए। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता और संतुलन के रक्षक थे, ने कहा, हे देवगण, इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु के पास है। उनकी शरण में जाओ। देवता क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। विष्णु ने प्रकट होकर उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, हे देवताओं, तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं, लेकिन धैर्य रखो। इस संकट का समाधान है अमृत। जो अमृतत्व प्रदान करता है उसे प्राप्त करना होगा, लेकिन अमृत केवल समुद्र मंथन से निकलेगा। यह कार्य अकेले तुम्हारे लिए संभव नहीं है। असुरों के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देना होगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह मानी और असुरों के पास जाकर उन्हें मंथन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। अमृत के बंटवारे का वादा कर उन्होंने असुरों को मंथन के लिए तैयार कर लिया। असुर, जो स्वयं अमृतत्व की लालसा में थे, इस योजना के लिए सहमत हो गए। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर यह समस्या देखकर हताश हो गए। यह देखकर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। कछुए के रूप में उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर संभाल लिया, जिससे मंथन सुचारू रूप से आरंभ हो सका। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत और दिव्य रत्न प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। इसे देखकर सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया और विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने इसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इस घटना के कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र से दिव्य रत्नों की श्रृंखला निकली। इनमें कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी
कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और रंभा अप्सरा जैसे रत्न शामिल थे। इन रत्नों को देवताओं और असुरों के बीच बांटा गया। इसके बाद देवी महालक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनके साथ विवाह किया। यह मिलन सृष्टि में संतुलन और समृद्धि का प्रतीक बना। अंत में समुद्र से धन्वंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत कलश था। अमृत को देखकर असुर लालच में भर गए और उसे बलपूर्वक छीन लिया। देवता असहाय थे, लेकिन भगवान विष्णु ने एक बार फिर अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में वे इतनी सुंदर और आकर्षक थीं कि असुर उनके वश में हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, लेकिन इसे अनुशासन पूर्वक करना होगा। असुर, जो मोहिनी के रूप से मोहित थे, सहमत हो गए। मोहिनी ने अपनी चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। इस दौरान स्वरभानु नामक एक असुर ने नकली रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से वह अमर हो गया। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में परिवर्तित हो गया। अमृतपान के बाद देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्तियां प्राप्त कीं। उन्होंने असुरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके स्वर्ग पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि गहरी सीख का माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, सहयोग और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। भगवान विष्णु के कूर्म और मोहिनी अवतार ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर अपनी चतुरता और करुणा से सृष्टि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।